लेते ही नहीं। चलिए आप लोग कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं। देखिए पुरुष और महिला में एक लाइन का अंतर होता है। पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकालता है। महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं। सर मैंने कुछ कहा, ये घर घर का अनुभव हो रहा है। और अंतर बताता हूं आपको, मजा आ जाएगा। हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं, महिलाएं बिल्कुल नहीं करती हैं। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल कटाते हैं, आकर के तुरंत नहाते हैं, स्वच्छता में भरोसा करते हैं। किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा, अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम लिखते हैं, जिहाले मिस्कीन तुम तगाफु दुराए नैना, बनाए बतियां किताबें हिजरा न दारा मैदान न लेऊं काए, लगाए छतियां सखी पिया को जो मैं देखूं तो कैसे काटूं, अधेरी रतियां किसे पड़ी है जो जा बतावे, प्यारे पी को हमारी बतियां, न नींद नैना न चैना न आ पाए न भेजे पतियां। ये प्रेम है, समझ में आया? जो समझ में आया वो शादी होता है, प्रेम होता ही नहीं सर। अब मैं अपनी कहानी बताऊंगा, इसने अपनी कहानी बता। हम 5 साल के थे सर, हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। हमारे ज़माने में जमा होते थे, एडमिशन कब होता है? एक फादर घर में, एक स्कूल में, ट्यूशन अलग से, फिर भी फेल होने का डर। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। हमारे ज़माने में 2G 3G नहीं था। एक गुरु जी थे, एक ही थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ लेते थे। तो ऐसे मास्टर साहब खड़े हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे हमारे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा, किसका लड़का है? हमारे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहे हैं वो तो अपना है नहीं। अपने पिताजी तुम्हारा सरकारी नौकरी में फंसे हुए यार, इनको तो पेंशन भी मिलेगी। सही बता। पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी, और हिंदी के बगल में बिंदी लगाई। तो हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है? उन्होंने बोला ये अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा। हमने चाची से पूछा ये कहाँ है? तो चाची बोली बेटा ये चाचा है। हम प्रसन्न हो गए। हम भाभी के पास गए, बाबू ये कौन है? भाभी ने बोला बाबू ये भैया है। क्या महिला इज्जत देती है, हमें माथे पे लगाती है। लेकिन सर शाम को सब भ्रम टूट गया। जब हम वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिपका हुआ है। वॉश बेसिन के आईने से चिपका हुआ है। अगली बात पता है कि चाचा को जब मैं कमोड पे चिपका हुआ पाया भाई साहब, इतनी दुर्दशा एक दिन में चाचा की मैंने कभी नहीं देखी कि सवेरे हम माथे पे लगाए जाते हैं, शाम को कहाँ कहाँ चिपकाए जाते हैं। और जब मेकअप रूम के आईने पे 4-5 चाचा एक साथ चिपका हुआ मिला, अध्याय समाप्त हुआ। मतलब की कोशिश कर रहा हूँ कि आप हंसाते हंसाते कुछ सुना दूंगा। और कोई बात हाँ सर, देखिए हम उत्तर के, आप प्रदेश के आदमी, आप भी उत्तर प्रदेश के हैं। हमारे यहाँ क्या नेता पाए जाते हैं सर। हाँ, एक नेताजी आए, भाषण दे रहे, भीड़ कम थी तो प्रधान को कहा गया कि भीड़ लाओगे, तो किसान लोग को लाया गया। किसान सीधे खेत से आए तो नेता ने मिट्टी लेकर पैर में पूछा कि ये तुम्हारे पैर में मिट्टी कहाँ लगा है? किसान बोला अरे हुजूर प्रधान जी बोले आपका भाषण सुनना है, सीधे खेतवे से तो आ रहे हैं तो मिट्टी नहीं लगा होगा। नेता ने जो बात कही सर, देश तरक्की नहीं विश्व गुरु बनेगा। नेता ने कहा तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारे खेतों में टाइल्स लगवा देंगे। ये तो कुछ नहीं मैडम, ये इससे बड़े वाले आए। ये को बुलाया, बोले इधर आओ, बड़े गरीब दिख रहे हो, तुम्हारे गांव में किस चीज का कमी है? बोला हुजूर हमारे यहाँ शमशान भूमि नहीं है, बड़ा दूर ले जाना पड़ता है, कंधा दुखने लगता है, कभी मोटा आदमी अगर मर जाए बहुत तकलीफ होता है। नेता ने हमें घर घर शमशान न बना दिया।
क्या इससे बड़े वाले आगे हैं। हमारे दादाजी खेत में काम कर रहे, एक नेताजी पहुंचे और महाराज किसान जी कैसी है आपके गन्ने की फसल। हमारे दादाजी ने पैर पकड़ लिया। अरे बोले कृषि मंत्री के पैर मेरे खेतों में, मैं धन्य हो गया। अब नेता के मैदान के अखबार में छपा नहीं, टीवी में दिखा नहीं, इसको कैसे मानूं कि हम ही कृषि मंत्री हैं। तो बड़ी विनम्रता से पूछा, हे किसान जी सुनिए, एक बात बताइए आपको कैसे मालूम पड़ा कि हम ही कृषि मंत्री हैं। तो मेरे दादाजी ने कहा कि बेटा जब तूने गेहूं की फसल को गन्ने की फसल बताई आपकी तालियां कमजोर थी, मेरा भय बड़ा था, तभी मैं समझ गया कि मेरे प्रदेश का कृषि मंत्री तू नहीं हो सकता, इसके नीचे का आदमी तो तू हो ही नहीं सकता। सही बता रहा हूं। एक नेताजी बाजार में गए, बाजार में एक तरफ लाल मिर्ची थी, हरी मिर्ची थी, तो हरी मिर्ची का भाव पूछ लिया, क्या भाव किया? बोले बाबूजी 50 रुपये किलो। बोले लाल मिर्ची? बोले बाबूजी 200 रुपये किलो। तो बोले अबे बेवकूफ हो, तुम लोग हरा क्यों बोता है? लालच है आपको। बताइए ऐसे देशों में हमारा हाथ है, तब भी हम आपको हंसा पा रहे हैं। कितना बड़ा कलेजा है हमारा महाराजा, बताइए। लेकिन एहसान कुरैशी को सुनना है, गजेंद्र प्रियांशु के गीत सुनिएगा, अच्छा लगेगा। अब तक का कई समय कैसे लगा आप लोगों को, कैसा लगा बताइए। हाँ बहुत में सब पूछ लेना चाहिए कि कैसा लगा, क्या हुआ, रिपीट लो। हाँ कोई बात नहीं, अरे बच्चा कोई बात नहीं बहन, हम भी ऐसे ही रोते थे तो कभी हुए हंसाने लगे। दूसरे बताते हैं हमारे यहाँ हमारी शादी हुई सर, हम गए, दादाजी का पैर छुआ, दादाजी ने कहा खुश रहो। मैंने कहा क्या ही रहेंगे, बस हमारी बात को पकड़ना पड़ेगा आपको, हम ऐसा नहीं है। तो आई बाबू बैठिए, पक्का मैं कविता सुनाऊंगा, बहुत अच्छा श्रोता है। हम नहीं अभी हम सुना रहे, अब हम ही तय करके लाएंगे उनको, तो हमें लेकिन हम आपको सुनवा देंगे। हम आप जानते हैं, आप जैसा श्रोता अगर बच्चा है तो हमें मनु वैशाली को सुनवाना ही, निश्चित रूप से हम सुनवा देंगे, हमारा वाला है। और एक कविता हम लोग सुनाएंगे, हमारा वाले भी सुनिएगा ना। नहीं दादा को पहले कविता सुनाते हैं, दादा को लगे कि यार ये आदमी बंबई से नहीं पढ़ा लिखा है, रुकिए हम सुनाते हैं। कृष्ण जी के बांसुरी के तान में है जान, लेकिन सुनने वाले भी कान राधा जैसे चाहिए। यहाँ कोई तुलसी पर कवि होने का सम्मान हमें चाहिए। हमें दावा ही नहीं करते कि हम कवि हैं भाई, हम तो बस इतना कहते हैं कि हम कुछ छंदबद्ध कुछ कर लेते हैं, क्योंकि मनु से क्या आप डिमांड कर रहे थे? कोई छंद था, गीत था? हाँ ठीक, वही हाँ एक नहीं, अभी हम सुना करके फिर मनु आकर सुना देंगे, उसके बाद मैं एक कविता सुनाता हूँ, आप अगर सुन लेंगे, एक व्यंग और एक उसके बाद एक ऐसी कविता जिसने दिनेश बावरा को बहुत ऊंचाई दी है। 500 साल बाद तो हम गीत गाए, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आए। फिर चुनाव आया तो हमने गीत बजाया, हमने गीत बजाया, भगवान लगाएंगे। हाँ क्या, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, पूरी दुनिया में भगवा लहराए। फिर 4 तारीख आई, सबके चेहरे पे उत्सुकता छाई। पता चला कि पुजारी चले गए, भक्तों ने फूल चढ़ा दिया, प्रसाद खा लिया और साइकिल से चले गए। कोई नाम लिया, कोई नाम लिया, ज्यादा अच्छा लगा नहीं करता, अच्छा सुनाता हूँ हम, बड़ा आप कविता है, इसलिए मैं अपना समय उनको देता हूँ, मैं आपको सुना, एक कविता पे बोलता हूँ, अच्छा लगा सुन लेना। बहुत कुछ सुनाने का मन था, हम तो अपनी पत्नी को कुंभ मेले में नहाने ले गए, जैसे ही डुबकी लगा के बाहर आई तो नागा बाबा दिख गए, तो बाबा पीछे पड़ गए, बाबा से बात दे दो, NTPC वो चाह रहे मेरा पति खूब तालीम में सुना जाए, पेमेंट भी जल्दी मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। वो नागा बाबा 10 मिनट सुना, 15 मिनट में भड़क गया, बोला मैं नागा बाबा हूँ ही नहीं है।
मैं नहाने गया था, किसी ने कपड़े चुरा लिए। आप हमें कभी ना मानिए, कपड़े चुरा लिए हैं। हाँ, इतनी सी बात है बस। हाँ, लेकिन चलिए, क्योंकि दादा ने मुझे छेड़ा है तो उसका थोड़ा सा तेवर मैं आपको बयानगी के साथ बताना। हमारे दरवाजों पर चाचा लिखा जाता था जब आप बच्चे थे, शुभ लाभ। हाँ, अतिथि शुभता के साथ आता था, लाभ लेकर के जाता था। गलत कह रहे? फिर लिखा जाने लगा स्वागतम। अतिथि देवो भव, आता था, देव के जैसा सम्मान पाता था। फिर लिखा जाने लगा वेलकम, आओ, खाओ और जाओ। फिर लिखा जाने लगा कुत्ते से सावधान। आप अपने मन से ना आ सकते हैं, जब कुत्ता चाहेगा। गलत कर रहा हूं, हमको एक बात गलत कर रहा हूं, कुत्ता चाहेगा तो अतिथि अंदर आ सकता है भाई साहब, नहीं तो नहीं आ सकता। लेकिन मेरा दावा है, अगली सोच मेरी है, अब ये सब कुछ दरवाजे पर ना लिखाएं, बस इतना लिखाएं कि कृपया मोबाइल बंद करके आएं और अतिथि का सम्मान पाएं। आता हमारे घर है, खाता हमारा है, बतियाता तीसरे से। कैसे बताइए, ये भगवान था हमारा रहा है, क्या दिन आ गया है। तब इस दिन पर एक बैंक सरमाई सुनिएगा कि इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। इस दुनिया को आज के तारीख में सबसे ज्यादा खतरा आप जेब में रखे हुए मोबाइल से है। आपके इन दो पंक्तियों पर ताली दी है ना, तो आपके हाथ की गरोरी लाल हो जाएगी। ये मेरा दावा है। तो सबसे ज्यादा खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए 6 इंच की मोबाइल से है। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए। संत लोग कह रहे हैं अगर आप मोह माया से दूर रहना, संत क्या होता है महाराज, ये संत क्या होता है? सूरदास जी, जगन्नाथ, कवियों का सम्मान बचाने के इशारे में बात कर रहा हूं। कवि को साधारण मत लीजिए, कवि देवता को देवता बना देता है। अगर तुलसी बाबा ने नहीं लिखा होता लोचन अभिरामा तंग घनश्यामा, तो राम का रंग क्या था ये आपको पता ही नहीं लगता। हमारे खानदान ने बताया कि राम का कृष्ण कैसे दिखते हैं, वो हमारा खानदान बताता है। हम भगवान को भगवान बनाने वाले लोग हैं। मैं आपको सर बताऊं, कृष्ण भगवान जब जगन्नाथपुरी में स्थापित हुए, सूरदास दर्शन करने गए। रात को पुजारी के सपने में आकर जगन्नाथपुरी ने कहा कि जगन्नाथ भगवान ने कहा कि कल सूरदास का नाम का एक भक्त आएगा, अंधा है मगर वो संप्रेषण से मेरा दर्शन करना चाहता है। मगर जैसे ही उसका नंबर आए तुम पट बंद कर देना, दर्शन नहीं मिलना चाहिए। ऐसा ही हुआ, पट बंद कर दिया। सब चिल्लाने लगे, अरे समय नहीं हुआ, पट बंद हो गया, समय नहीं हुआ, पट। सूरदास को लगा पट बंद हो गया। सूरदास ने पुजारी बोला क्यों बंद कर दिया? बोले रात को अंदर वाले जो देवता हैं उन्होंने कहा कि आपको दर्शन नहीं देना है। सूरदास ने कहा कि पूछ के आओ क्यों नहीं देना, गलती क्या है? रात को फिर सपने में आए कृष्ण, बोले जब मैं मथुरा और वृंदावन में था तो इस सूरदास ने अपनी तुलिका से, अपने कलम से मुझे माखन चोर लिखा, चोर लिख दिया मुझे चीरहरण का दोषी बना दिया। इस आदमी ने मेरी भगवत्ता में जो कमी लाई है उसकी सजा इसे मिलनी चाहिए, मेरा दर्शन नहीं मिलना चाहिए। अब सूरदास का जवाब दिनेश बाबा का जवाब है, कवियों को कम मत आती है आपको। कवियों का आपके कलम में जब जब ताकत आए अधिकारियों, तब तक कवि और कवि नहीं कलाकार को भी सम्मान दीजिए। आपको बताता हूँ, सूरदास ने कहा कि जाके तेरे देवता से कह दे कि एक भक्त से दुश्मनी ठीक है, एक कवि से दुश्मनी ठीक नहीं है। और आपकी तालियां कमजोर थी, अगली बात पर आपकी तालियां उठेंगे। कृष्ण ने कहा दुश्मनी मंजूर, और सूरदास ने उसी मंदिर की कलम उठा करके कृष्ण के खिलाफ पहला छंद लिखा।
लिखा, और लिखा कि भृग को कुटेला झुठेला भीलिम को चेरी बस गयो कहाँ कहूँ रे भैया। को यार या को माखन खवाए चोरी चोरी, रास को रसैया चावल को चबैया, सूरदास या को अवगुण कहाँ ले बखान करूं, गुण नहीं अवगुण कहाँ ले बखान करूं, जैसो इसको माई बाप वैसो इसको भैया। ये कवि है कि भगवान के खानदान को चैलेंज कर देता है यार। तो राजनीति और पद प्रतिष्ठा कहाँ की है, सूरज तेजी से ढल रहा, जमाना रोड बदल रहा। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने के लिए चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ। आपको बात सच्ची लगे तो तालियां देना, मुझे भीड़ की ताली मंजूर नहीं। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है, मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं किसी को बुला रहा हूँ। अगली दो पंक्ति पर और जोरदार से मैं किसी को बुला रहा हूँ। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं, इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया। वाह 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 वाह। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मन रोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है, इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली दो पंक्तियां आपने घर में जी हो तो मुझे बताना कि हाँ दिनेश ऐसा हो रहा है, इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अरे एनटीपीसी वालों, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है, इसने छीना है मनु, इसने छीना है नई किताब की सुगंध को। इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को। इसने घूंघट छीना है, हरदार छीना है, छेड़ की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि ये सब नुक्ताचीनी है, कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात जिज्ञासा, उत्सुकता छीनी है। दुनिया तुम्हें कुछ अजीब सा परोसा है। दुनिया तुम्हें कुछ अजीब सा भरोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। दुनिया आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। हिंदी पढ़ने वाले लोग मेरे गांव के मेरे तहसील के राजू तिवारी जी, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे गांव का भी आदमी इतना बड़ा हो सकता है। सही बता, तब जाके सुनाता हूं कि ये भी एक कमाल है। दादा आपको लाइन दे रहा हूं, आपको लगे कि कविता हो रही तो बताना, ये भी एक कमाल है। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है। कुछ लोग जूझ रहे हैं, कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या न माने, हम लोग इसमें थोड़ा तो फंस चुके हैं। अब ये जाल नहीं है, जंजाल है, समस्या है। इससे बचने की कोशिश भी एक तपस्या है। इससे बचने की कोशिश भी एक तपस्या है। अगर एनटीपीसी वालों आप अपने आप को चाहते हैं बचाना, इस 6 इंची की चीज से पूरी तरह नहीं कह रहा दिनेश बाबा, मगर थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। ये कवि सम्मेलन में आंख डाल के मन मोड़ करके एक मनु का गीत सुनने का एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन एक दिन ऊंचा हार के प्रकृति की छटा में है
कि जरूर सोचना इस 6 इंच की चीज ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। अंतिम 2 पंक्ति, मेरे पसीने की कीमत आपके हाथों से निकल के आएगी, ये दावा है। अगर मेरा निवेदन पूरी दुनिया को बचाने के लिए ठीक लगे तो आपका हाथ उठ करके ताली मिले। निवेदन ऊंचा हाथ एनटीपीसी इतना सा है कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। आपकी तालियां ने बता दिया कि अब मोबाइल शुरू नहीं, बंद करने की जरूरत ज्यादा है। और मोबाइल है क्या, आपने सुनाया, मैंने सुनाया, मैंने अपना प्रयास किया था।